नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है नदी तंत्र के बारे में, जो है यानी गंगा नदी तंत्र के बारे में। आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में, और आज की हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। अब दोस्तों, 2 मिनट जो है हम कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में हमने जाना था गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो गंगा नदी तंत्र की यदि बात की जाए तो ये कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों गंगा नदी जो है दो नदियों के मिलने से बनती है। यानी गंगोत्री ग्लेशियर से जो है भगीरथी निकलती है, और साथ ही केदारनाथ ग्लेशियर से नहीं बल्कि कहाँ से, बद्रीनाथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा। ये दोनों जो है जब आपस में मिलती हैं देवप्रयाग नामक स्थान पे, तो यहाँ से इन दोनों की संयुक्त धारा को जो है गंगा नदी के नाम से जो है जाना जाता है। अब गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी थी? यमुना नदी थी, जिसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। इस ये कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो दोस्तों, ये है यमुनोत्री ग्लेशियर और ये है यहाँ से जो है निकल रही है और यहाँ पे मिल रही है प्रयागराज नामक स्थान पर। तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद हमने बात की थी गंगा में सबसे पहले आकर जल गिराने वाली नदी कौन सी थी? रामगंगा नदी है। तो दोस्तों, ये है रामगंगा नदी। उसके बाद हमने बात की थी गोमती है, घाघरा, गंडक, कोसी, तो ये है। और इसके बाद हमने जाना था दोस्तों सोन नदी के बारे में। तो इन सभी नदियों के बारे में अच्छे से हमने कल की क्लास में जो है बात की थी। यानी गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। साथ ही यदि हम बात करेंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टे का निर्माण करती हैं। तो इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में अच्छे से बात की थी। अब उससे आगे से हम बात करने वाले हैं गंगा की सहायक नदियों के बारे में। आज की क्लास में कौन कौन सी एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो गंगा नदी के किनारे स्थित जो है सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर शहर जो है दोस्तों गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। गंगा के किनारे सबसे बड़ा स्थित शहर कौन सा है दोस्तों? कानपुर शहर है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हमने जाना था गंगा को जो है पद्मा नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। तो गंगा को जो है पद्मा नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। गंगा जो है मैदानों में कहाँ से बहना स्टार्ट करती है? तो हरिद्वार में जो है गंगा मैदानों में बहना स्टार्ट करती है। गंगा का मुहाना कहाँ पर है? मुहाने से मतलब होता है दोस्तों जहाँ पर कोई भी नदी अंतिम रूप से अपना जल गिराती है। तो बंगाल की खाड़ी में जो है अपना जल गिराती है। जो गंगा नदी है ये अंतिम रूप से अपना जल कहाँ पे गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। यानी 5 राज्यों में बहती है। कौन कौन से में? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में। इसके बाद जाती है बांग्लादेश में, जिसको पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश के बाद जो है सीधी बंगाल की खाड़ी में। याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसको सुंदरबन का डेल्टा भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये डेल्टा क्या होता है? तो ये डेल्टा मैं आपको दिखाता हूँ। यानी जब कोई भी नदी बहती है तो अपने साथ जो है बहुत सारा सेडिमेंट अपसाद बहा कर लाती है। जैसे धूल, मिट्टी, कंकड़, बालू, पत्थर, ये बहुत सारा अपसाद जो है बहा कर लाती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले जो है जो अपसाद होता है इनको इकट्ठा करना शुरू कर देती है। तो नदियाँ जो है चारों तरफ से बहना स्टार्ट कर देती है। तो दोस्तों, ये जो अपसाद जो है ये इकट्ठा करना शुरू कर देती है। तो नदियाँ जो है इस प्रकार अलग अलग भागों से जो है बहना स्टार्ट कर देती हैं। तो इसी को जो है डेल्टा कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसको गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसको सुंदरबन का डेल्टा क्यों कहा जाता है? जो ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है इसको सुंदरबन का डेल्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है सुंदरी नाम के पेड़ों की अधिकता पाई जाती है। तो इसीलिए इसको सुंदरबन का डेल्टा नाम से जाना जाता है। यानी सुंदरी नाम के पेड़ों की अधिकता के कारण इसे सुंदरबन का डेल्टा के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों यमुना नदी के बारे में। तो यमुना नदी की हम बात करेंगे। यमुना नदी ये जो है 1376 किलोमीटर लॉन्ग है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की सबसे लंबी और पश्चिम से निकलने वाली
सहायक नदी है। अब यदि बात करते हैं इसका उद्गम यानी ओरिजिन, कहाँ से ये नदी निकलती है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अगर चोटी पूछा जाए कि चोटी से निकलती है, तो बंदरपुर चोटी से जो है निकलती है। यमुना नदी गंगा से प्रयागराज नामक स्थान पर जो है मिलती है। तो ये चारों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। जो यमुना नदी है ये जो है 1376 किलोमीटर लॉन्ग है, गंगा की सबसे लंबी और पश्चिम से निकलने वाली सहायक नदी है। इसका उद्गम जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से जो है होता है। चोटी पूछा जाएगा बंदरपुर चोटी से। और यमुना नदी जो है गंगा में कहाँ पर अपना जल गिराती है, प्रयागराज नामक स्थान पर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ये सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो ये यहाँ से जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से ये निकल रही है दोस्तों यमुना नदी। ये है यमुना नदी। ये है टोंस और हिंडन जो कि इसके बाएं तट की सहायक नदियाँ, जो कि बाएं तरफ से जो है यमुना में आकर अपना जल गिराती हैं। जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, ये चारों नदियाँ ऐसी हैं जो कि दाएं तरफ से आकर जो है यमुना नदी में अपना जल जो है गिराती हैं। तो ये आपको याद रखना है। टोंस, हिंडन जो है बाएं तरफ की हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन ये हैं दाएं तरफ की, जो कि दाएं तरफ से जो है यमुना में अपना जल गिराती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे यमुना की सहायक नदियाँ। तो दोस्तों यमुना नदी की जो है सहायक नदियाँ जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टोंस और हिंडन, तो ये शहरी की शहरी किसकी नदियाँ हैं, ये यमुना की जो है सहायक नदियाँ। सहायक नदियों को क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रिब्यूटरीज जो है कहा जाता है। अब आते हैं चंबल नदी के बारे में। तो चंबल नदी की हम बात करेंगे। ये कितने मीटर लॉन्ग है, तो ये जो है 960 किलोमीटर लॉन्ग है। तो ये आपको याद रखना है। जो चंबल नदी है ये जो है कितनी लंबी है, 960 किलोमीटर लॉन्ग है चंबल नदी। तो ये आपको याद रखना है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से निकलती है, तो जानापाप पहाड़ी, मऊ, मध्य प्रदेश में। यानी मध्य प्रदेश के मऊ में जो है जानापाप पहाड़ी पड़ती हैं। तो यहीं से जो है चंबल नदी का उद्गम होता है, जो कि 3 राज्यों में जो है बहती है और यमुना की सहायक नदी है। कितने राज्यों में बहती है, 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है। चंबल नदी जो है किस राज्य से होकर नहीं बहती है, तो आपको याद रखना है इन 3 राज्यों से होकर बहती है, बाकी से होकर नहीं बहती। राजस्थान, यूपी और एमपी से होकर बहती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी सहायक नदियाँ जैसे बनास है, क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती। तो बनास हो गई, क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती ये चंबल की सहायक नदियाँ हैं। अब बनास नदी जो है ये बाएं तरफ से आकर जल मिलाती है। ये जो है ये है चंबल नदी, जो कि उत्तर पूर्व दिशा में जो है बहती है। क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती ये जो है दाएं तट की सहायक नदियाँ हैं चंबल की। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। उत्तर पूर्व दिशा में जो है बहती है, कौन सी नदी है उत्तर पूर्व दिशा में बहने वाली, चंबल नदी, जिसकी सहायक नदियाँ बनास है, क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो चंबल नदी है इटावा के, यूपी के इटावा जिले के पास जो है यमुना नदी में मिल जाती है। यानी चंबल नदी यूपी के इटावा जिले के पास जो है यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी चंबल नदी किसकी सहायक है, यमुना की, लेकिन कहाँ पर मिलती है, तो यूपी के इटावा के पास जो है यमुना में मिल जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे चंबल नदी पर कौन कौन से डैम यानी परियोजनाएं जो है बनी हुई हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे गांधी सागर बांध ये एमपी में बना हुआ है चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध जो है राजस्थान में है। जवाहर सागर बांध राजस्थान में है। कोटा बैराज ये भी राजस्थान में है। तो ये चारों क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। यानी गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर किस राज्य में है, एमपी में यानी मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे, राजस्थान में। जवाहर सागर बांध राजस्थान में। कोटा बैराज राजस्थान में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों ये है यमुना रिवर। तो ये क्या है, यमुना रिवर। अब यदि हम बात करते हैं तो ये यहाँ से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। ये इस प्रकार बहती हुई जो है ये गंगा में जो है इलाहाबाद, जिसका अब नाम रख दिया गया है, प्रयागराज में जो है मिल जाती है। अब दोस्तों ये यहाँ से निकलती है चंबल नदी। तो ये चंबल नदी है, ये आई चंबल नदी जो कि यमुना में मिल गई। अब ये साइड में ये बनास नदी आ रही है, काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई। तो ये जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं चंबल की। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी की यदि बात करते हैं, जिसकी लंबाई है कितनी, 784 किलोमीटर लॉन्ग है सोन नदी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, कितनी, 784 किलोमीटर लंबी है।
सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? एमपी के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक चोटी से। जो सोन नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक चोटी से होता है, जो कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कितने राज्यों में बहती है सोन नदी? एमपी, यूपी, झारखंड और बिहार, ये 4 राज्यों में बहती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी सोन नदी जो है 4 राज्यों में बहती है, एमपी, यूपी, झारखंड और बिहार में। साथ ही सोन नदी जो उत्तर दिशा में बहती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये है सोन रिवर। तो ये आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी, ये है सोन रिवर, जो कि गंगा की सहायक नदी है, जो कि उत्तर दिशा में जो है बहती है। आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सोन नदी किस दिशा में? उत्तर दिशा में बहती है। साथ ही बाणसागर बांध पे इंद्रपुरी बैराज जो है सोन नदी पर जो है बने हुए हैं। कहाँ पे दोस्तों? सोन नदी पर जो है बने हुए हैं। साथ ही सोन की सहायक नदियों की हम बात करते हैं तो इसकी सहायक नदी जैसे रिहंद है, जोहिला, गोपद और कन्हर। तो यदि हम बात करते हैं रिहंद, जोहिला, गोपद और कन्हर किसकी सहायक नदियाँ? ये हैं दोस्तों सोन नदी की सहायक नदियाँ। किसकी? सोन नदी की जो है सहायक नदियाँ हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दामोदर नदी के बारे में। तो दामोदर नदी की यदि बात करते हैं 592 किलोमीटर लॉन्ग है दामोदर नदी। इसका उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है? छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार से होता है, पलामू ज़िले के पास है, झारखंड में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही इसको जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है? बंगाल का शोक के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो दामोदर नदी है इसको किस नाम से जाना जाता है? बंगाल का शोक के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। सहायक नदियाँ बराकर, कोनार, बोकारो और जमुनिया, तो ये इसकी सहायक नदी। और साथ ही बराकर नदी पर जो है तिलैया बांध बना हुआ है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो तिलैया बांध किस नदी पर बना हुआ है? बराकर पर बना हुआ है। और बराकर जो है किसकी सहायक नदी है? बराकर जो है दामोदर की सहायक नदी जो है हो जाती है। और दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों रामगंगा नदी के बारे में। तो रामगंगा नदी की यदि हम बात करते हैं तो 596 से लेकर 642 किलोमीटर लॉन्ग है। इसका उद्गम उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित दूधा टोली श्रृंखला के दक्षिणी ढलानों से जो है होता है। यानी जो ये रामगंगा नदी है ये जो है गंगा नदी में सबसे पहले आकर मिलने वाली नदी है, जिसका उद्गम यानी ओरिजिन जो उत्तराखंड के जो है पौड़ी गढ़वाल जिले में जो है दूधा टोली है, इन्हीं के दक्षिणी ढलानों से जो है होता है रामगंगा नदी का उद्गम। रामगंगा नदी यूपी के कन्नौज नामक स्थान पर जो है गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ खो और अरिल, ये इसकी सहायक नदियाँ जो हैं हो जाती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। अब जो कुछ बाकी सहायक नदियाँ बची हैं गंगा की, उनको हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। और साथ ही कल की क्लास में हम सिंधु नदी तंत्र को अच्छे से जानेंगे, कहाँ से इसका उद्गम होता है, किस दिशा में बहती है, कितनी लंबी है और इसकी सहायक नदियाँ, इन सभी के बारे में हम जानेंगे कल की क्लास में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।